हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे क्या पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है, और होता है तो वो कितना होता है, क्या है आदेश इसमें हाई कोर्ट्स के, क्या है सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन। आपको हम बता दें यह मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश जो दिया था उसको भी आज हम बताएंगे, और उस आदेश में क्या कहा गया था और क्या था पारिवारिक बंटवारे का मामला, और क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये आदेश है 14/6/2022, अर्थात हाल ही का ये आदेश है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बेटी के हक में जो ऑर्डर हुआ वो किस तरह से अब लागू होगा, किस तरह से वो उसमें उसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर बेटी या हर परिवार की लड़की जो है अपना बकायदा हिस्सा ले सकती है पिता की स्वार्जित जमीन में। आप इस बात को जरूर समझिए, ध्यान से समझिए। संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलती है वो, अर्थात भाई बाबा की जमीन बच्चे के नाम आई, अर्थात आपके पिता के नाम आई, फिर आपके पिता की जमीन आपके नाम आएगी। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि पिता ने स्वयं नहीं खरीदी। और एक जमीन होती है जो पिता ने स्वार्जित अपनी मेहनत की कमाई से जो अर्जन किया है, जो भूमि बनाया है, उसमें वो जिसे चाहे दे सकते हैं। क्या ये नियम है, या ये कह लीजिए अभी तक था कि बेटों को ही हिस्सा मिलता था उसमें, या ये कह लीजिए कि बेटे ही रहते थे जीवन पर्यंत, बेटियों की शादी हो गई वो चली गई अपने मायके से ससुराल में, तो उनको क्या हिस्सा मिलेगा। आज इसी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जानिए ये जो मामला था कर्नाटक का, पुतन्ना के दो बच्चे। पुतन्ना ये उस व्यक्ति का नाम है जिसके बच्चे अपील किए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले को ले गए, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पुतन्ना परिवार का जो मुखिया था, पुतन्ना के दो बच्चे। पुतन्ना की मृत्यु हो गई 1974 में। अब दो बच्चों में एक बेटी सौकम्मा, बेटी का नाम सौकम्मा और बेटे का नाम बसवराज। तो आपको बताएं 1974 में जब पुतन्ना की मृत्यु हो गई तो जो बेटी थी 1990 में बंटवारे के लिए वाद दाखिल कर दिया, और बंटवारे में जो कोर्ट ने फैसला दिया उसमें हुआ ये कि जो दो प्रकार की संपत्ति थी पुतन्ना के पास, एक थी अपनी मेहनत की कमाई से जो अर्जित किया हुआ था वो संपत्ति, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने बताया जो वो मिली थी वो संपत्ति। वो दोनों संपत्ति में एक में आधे का हिस्सेदार बनाया गया और एक में एक चौथाई हिस्सेदारी मिली उससे उस लड़की को, और एक में आधा हिस्सा मिला। अब बात ये आती है कि जो बाबा की जमीन थी उसमें तो आधा मिल गया, लेकिन जो पिता की स्वार्जित जमीन थी उसमें उसका भाई पूरा लेना चाहता था। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा था, बसवराज जो सौकम्मा का भाई था उसमें सीपीसी की धारा 96 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दे दी उस मामले में, और कहा कि स्व अर्जित संपत्ति पर सौकम्मा का कोई ही अधिकार नहीं, उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 14/6/2022 हाल ही का मामला है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस S.A. नजीर और विक्रम नाथ जी की पीठ ने सुनवाई किया और हाई कोर्ट कर्नाटक के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने 1/4 हिस्सा देने का ऑर्डर किया था। सौकम्मा को 1/4 हिस्सा आदेश दिया था देने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल बेटियों को भी पिता की किसी भी प्रकार की संपत्ति पे पूरा हक है, पूरा अधिकार है, उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। जितना हक पुत्र का बनता है उतना हक पुत्री का भी बनता है।
बेटी का भी बनता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो आर्डर बताया आपको, आदेश जो बताया, जो रूलिंग दी, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो बेटियों को हक मिलना चाहिए, ये कोर्ट ने जो डिसाइड किया, आपको बात अच्छी लगी होगी, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो ये फैमिली बंटवारे से संबंधित विवाद बढ़ते जा रहे हैं उसमें इस रूलिंग का बाकायदा काम आए, इस रूलिंग का आप फायदा उठा सकें। जो लोग कहते हैं कि बेटियों का हिस्सा, हक, अधिकार कुछ भी नहीं है, उन्हें बताना जरूरी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। मिलते हैं अगले